हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित की क्लास में पढ़ेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण के बारे में। हमने पूर्व में अध्ययन किया है बीजीय व्यंजकों के बारे में, जो कि एक चर व अचर राशि के युग्म से बनते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिखूं x माइनस 2, तो यहाँ पर x एक चर राशि है व 2 एक अचर राशि है, और ये पूरा पद x माइनस 2 एक बीजीय व्यंजक होता है। इसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा है कि अगर मैं इस बीजीय व्यंजक x माइनस 2 को अगर मैं इक्वल्स टू लगा के किसी संख्या के बराबर कर दूं, जैसे कि 0, तब यह बीजीय व्यंजक से एक समीकरण का रूप ले लेता है। अर्थात x माइनस 2 एक बीजीय व्यंजक है, जबकि अगर इसी बीजीय व्यंजक को इक्वल्स टू लगा के अगर किसी संख्या के बराबर कर दिया जाए तो यह एक समीकरण का रूप ले लेता है। एक बीजीय व्यंजक और समीकरण में एक विशेष अंतर होता है। आइए हम इस अंतर के बारे में समझते हैं। इसे उदाहरण से समझने के लिए मैंने यहाँ यही बीजीय व्यंजक x माइनस 2 लिया है। अब क्योंकि इस बीजीय व्यंजक x माइनस 2 में x एक चर राशि है, तो मैंने इसके मान परिवर्तित किए हैं। अगर आप इस टेबल में देखें तो मैं जैसे जैसे x के मान परिवर्तित करते जा रहा हूँ, इस बीजीय व्यंजक x माइनस 2 के मान भी परिवर्तित होते जा रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे चर राशि अपना मान परिवर्तित करती है, वैसे वैसे ही इस बीजीय व्यंजक x माइनस 2 के मान भी परिवर्तित होते जा सकते हैं। अब क्योंकि इस x माइनस 2 व्यंजक में x एक चर राशि है और एक चर राशि अपने असंख्य मान ग्रहण कर सकती है, तो उसके सापेक्ष यह बीजीय व्यंजक x माइनस 2 भी अपने असंख्य मान ग्रहण कर सकता है। किंतु इसकी तुलना में अगर मैं समीकरण को देखूं तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इस समीकरण में जो दो पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, x चर राशि का वह मान जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात x चर राशि का वह मान जिसे इस समीकरण में रखने पे बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाता है। अगर हम उससे निकालने की कोशिश करें और हम इस टेबल में देखें तो हम पाएंगे कि x इक्वल्स टू 2 कर देने पर इस बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है, अर्थात 0 0। यानी कि x का मान अगर मैंने 2 यहाँ पे समीकरण में रखा तो बायां पक्ष 2 माइनस 2 0 हो गया, जो कि दाएं पक्ष 0 के बराबर हो जाता है। यही एक विशेष अंतर होता है बीजीय व्यंजक और समीकरण में। बीजीय व्यंजक में चर राशि पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा होता है और वह अपने असंख्य मान ग्रहण कर सकती है, और उसके सापेक्ष बीजीय व्यंजक भी असंख्य मान ग्रहण कर सकता है। किंतु समीकरण में x चर राशि केवल एक निश्चित मान ही ग्रहण कर सकती है, जिससे कि वह समीकरण संतुष्ट हो सकता है। आप बीजीय व्यंजक व समीकरण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा वीडियो बीजगणित व बीजीय व्यंजक को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम समीकरणों को परिभाषित करने के बारे में जानते हैं। समीकरणों को हम दो प्रकार से परिभाषित करते हैं। पहला प्रकार, उस समीकरण में चर राशियों की संख्या कितनी होती है, और दूसरा प्रकार कि उस समीकरण में चर राशि का अधिकतम घात क्या होता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे 4 समीकरण लिखे हैं। पहला समीकरण x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस समीकरण में केवल एक चर राशि है x और उसकी अधिकतम घात है 1, क्योंकि x के ऊपर कुछ पावर लगी हुई नहीं है, इसका मतलब है उसकी पावर 1 है, अर्थात उसकी अधिकतम घात 1 है। इसे हम एक चर राशि के रैखिक समीकरण कहते हैं। दूसरा उदाहरण 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0। हम इसमें पुनः देखें, चर राशियों की संख्या केवल एक ही है x, किंतु यहाँ पर x का अधिकतम घात 2 है। 2x स्क्वायर में x की घात 2 है, अर्थात यह 2 की घात का समीकरण है। इसे हम द्विघातीय समीकरण कहते हैं। एक चर राशि का द्विघातीय समीकरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक चर राशि x है, किंतु उसकी अधिकतम घात 2 है। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे उदाहरण में आए तो वह हो जाता है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 5। पुनः इसके अंदर केवल एक ही चर राशि है x,
किंतु उसकी अधिकतम घात 3 है जो कि पहले पद x क्यूब में है। इस प्रकार से यह हुआ एक चर राशि का त्रिघातीय समीकरण। इसी प्रकार से हम आगे भी घात के रूप में एक चर राशि के समीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। चौथा उदाहरण इससे अलग है। यह है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसके अंदर x और y दो चर राशियां हैं। x के ऊपर कुछ पावर लगी नहीं है अर्थात इसकी पावर 1 है, और y के ऊपर भी कोई पावर लगी नहीं है अर्थात इसकी भी पावर 1 है। अर्थात ये इसमें दोनों चर राशियों के पद एक की पावर के हैं, या कह सकते हैं कि इस समीकरण में दोनों चरों की अधिकतम घात 1 है। इस प्रकार के समीकरण को हम कहते हैं दो चर राशियों के रैखिक समीकरण, जो कि हमारा इस अध्याय का नाम भी है, और हम आज इसी प्रकार के दो चर के रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने एक चर के रैखिक समीकरण के बारे में जाना कि उसका केवल एक अद्वितीय हल होता है, अर्थात चर राशि का केवल एक ही ऐसा मान होता है जो कि एक चर के रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है। आइए अब हम दो चरों के रैखिक समीकरण के हल के बारे में समझते हैं। इसके लिए उदाहरण के तौर पे मैंने एक समीकरण लिया है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास दो चर राशियां हैं x और y। आइए हम देखते हैं कि कैसे x के विभिन्न विभिन्न मानों के लिए यहाँ पे y का मान बदलता है। मैंने x का मान लिया -2, तो y का मान हो जाएगा -2 + 1 यानी कि -1। फिर मैंने x का मान लिया -1, y का मान हो जाएगा 0। फिर मैंने x का मान लिया 0, तो y का मान हो जाएगा 1। फिर मैंने x का मान लिया 1, तो y का मान हो जाएगा 2। मैंने एक और उदाहरण लिया, x का मान लिया 2, तो y का मान हो जाएगा 3। इस प्रकार से मैं देख सकता हूं कि अगर मैं x के विभिन्न विभिन्न मान लेता हूं तो उसके सापेक्ष y के मान बदलते जाते हैं, और हम इसमें से किसी भी x और y का युग्म अगर इस समीकरण में रखें तो वह इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात उसका बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दो चर के रैखिक समीकरण के असंख्य हल हो सकते हैं, अर्थात x और y के असंख्य युग्म इस दो चर के रैखिक समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं। आइए अब हम इन सारे के सारे x और y के युग्म को एक आलेख या ग्राफ पे प्रदर्शित करने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, जब मैंने इन x और y के हलों को एक आलेख के ऊपर प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया तो यह एक सीधी रेखा के रूप में आए। आप देख सकते हैं कि मैंने जब x और y के सॉल्यूशंस जैसे कि -1 0, 0 1, 1 2 इत्यादि को इस आलेख के ऊपर प्रदर्शित किया और इनको जोड़ा तो मुझे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सदैव दो चरों के रैखिक समीकरण के जो भी हमें हल प्राप्त होते हैं, अगर हम उन्हें एक आलेख के रूप में प्रदर्शित करें तो हमें सदैव ही सीधी रेखा प्राप्त होगी। यह किसी भी दो चर के रैखिक समीकरण के लिए लागू होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर हम यहाँ पे हमारे इस उदाहरण में दिए गए समीकरण को देखें y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो हमने देखा कि यहाँ पर मैंने x के मानों के अंदर परिवर्तन किया और उसके सापेक्ष y के मान भी परिवर्तित हुए। इस परिस्थिति में हम x को कहेंगे एक स्वतंत्र चर, क्योंकि x का मान स्वतंत्रता के साथ बदल रहा है, और y हो जाएगा मेरा एक आश्रित चर, क्योंकि यह x के मानों में परिवर्तन होने के सापेक्ष में बदल रहा है। यानी कि इस उदाहरण में x हो गया मेरा स्वतंत्र चर और y हो गया मेरा आश्रित चर। किंतु मैं इन स्वतंत्र और आश्रित चर को आपस में बदल भी सकता हूं। अगर मैं इसी समीकरण को इस प्रकार से लिखूं, ये इसी समीकरण का दूसरा रूप है, x इक्वल्स टू y माइनस 1। मैं एक को दाएं से बाएं ओर लेके गया तो ये हो गया x इक्वल्स टू y माइनस 1। अगर अब मैं इस समीकरण में y के मानों को परिवर्तित करूंगा तो उसके सापेक्ष x के मान भी परिवर्तित होते जाएंगे। इस रूप के अंदर हमारा y एक स्वतंत्र चर हो जाएगा जबकि x हमारा एक आश्रित चर हो जाएगा। अर्थात दो चरों के रैखिक समीकरण में हम उन दोनों चरों को
आपस में एक दूसरे से बदल सकते हैं, वह किसी को भी स्वतंत्र चर और दूसरे को आश्रित चर बना सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से देखा कि एक चर के रैखिक समीकरण का केवल एक ही अद्वितीय हल होता है, अर्थात चर राशि का केवल एक ही ऐसा मान होता है जो कि एक चर के रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है। परंतु इसके विपरीत जब हमने दो चर के रैखिक समीकरण को देखा तो हमने पाया कि इस परिस्थिति में हमारे असंख्य हल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो चरों के रैखिक समीकरण में हम एक चर को स्वतंत्र चर व दूसरे चर को आश्रित चर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि जो स्वतंत्र चर होता है वह स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी मान ले सकता है, अर्थात वह असंख्य मान ले सकता है और उसके असंख्य मानों के सापेक्ष में आश्रित चर का भी एक मान प्राप्त होता है और इस प्रकार से स्वतंत्र व आश्रित चर से प्राप्त हुए असंख्य युग्म उन दो चर के रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अर्थात हम ऐसे असंख्य युग्म निकाल सकते हैं जो कि उस दिए हुए दो चर के रैखिक समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं। इसे हमने यहाँ पे प्रमाणित भी किया है इस आलेख के द्वारा कि जब भी हम उनके निकाले गए हलों को एक आलेख के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसका एक और अर्थ ये भी है कि इस रेखा पे स्थित प्रत्येक बिंदु इस दो चर के रैखिक समीकरण का एक हल है, अर्थात इस रेखा का प्रत्येक बिंदु दो चर के रैखिक समीकरण के एक हल को प्रदर्शित करता है। किंतु अगर मैं दो चर के दो रैखिक समीकरण लेऊं, अर्थात x और y के मैं दो समीकरण लेऊं और प्रयत्न करूं कि मैं एक x और y का ऐसा युग्म निकालूं जो कि उन दोनों रैखिक समीकरण को एक साथ संतुष्ट करे, तो इस परिस्थिति में हमारे हल सीमित हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हमने दो चर राशियों के दो रैखिक समीकरण ले लिए तो हमने किसी भी चर राशि की स्वतंत्रता को पूर्णतः समाप्त कर दिया, और जब हमने उनकी स्वतंत्रता को पूर्ण तरह समाप्त कर दिया तो उस परिस्थिति में हमें x और y के ऐसे सीमित युग्म ही मिलेंगे जो कि उन दो चर राशियों के दो रैखिक समीकरण को एक साथ संतुष्ट कर सकते हैं। आइए हम इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। इस बात को समझने के लिए मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है। इस उदाहरण में मैंने दो चरों के दो रैखिक समीकरण लिए हैं। पहला उदाहरण x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और दूसरा उदाहरण x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। आइए अब हम x और y के वो युग्म निकालते हैं जो कि इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। पहले हम पहला समीकरण लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। जब मैंने इसमें x लिया 0 तो y का मान मुझे प्राप्त होगा -1। जब मैंने x का मान लिया 1 तो y का मान प्राप्त होगा 0। जब मैंने x का मान लिया 2 तो y का मान प्राप्त होगा 1। आइए इसी प्रकार से हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 इस समीकरण के भी कुछ हल निकालते हैं। जब मैंने x का मान लिया 1 तो y का मान प्राप्त होगा 0। जब मैंने x का मान लिया 0 तो y का मान प्राप्त होगा 1। व जब मैंने x का मान लिया -1 तो y का मान प्राप्त होगा 2। तो इस प्रकार से मैंने इन दोनों ही रैखिक समीकरणों के कुछ हल निकाले हैं। आइए अब हम इन दोनों समीकरणों के हल को एक आलेख के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहाँ पर इन दोनों दो चर के रैखिक समीकरण के हलों को आलेख के रूप में प्रदर्शित किया। जैसा कि मैंने बताया था कि हमेशा दो चर के रैखिक समीकरण के हल एक सीधी रेखा के रूप में ही प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इन दो चर के दो रैखिक समीकरणों के सापेक्ष दो सीधी रेखाएं प्राप्त हुई हैं। लाइन ए बी हमारे पहले समीकरण x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 के हल को प्रदर्शित करती है और दूसरी रेखा सी डी हमारे दूसरे रैखिक समीकरण x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 के हल को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर मैंने जो हमें हल प्राप्त हुए जो कि सारणी में प्रदर्शित किए गए हैं उन्हें विभिन्न बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया है। अब अगर हम इन दोनों रेखाओं को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये एक बिंदु 1,0 एक ऐसा बिंदु है जो कि इन दोनों रेखाओं के ऊपर स्थित है।
और हम क्योंकि जानते हैं कि दो चरों के रैखिक समीकरण के सापेक्ष जो लाइन, जो सीधी रेखा ड्रॉ की जाती है, उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसके एक हल को प्रदर्शित करता है। अब क्योंकि यह बिंदु 1, 0 इन दोनों रेखाओं के ऊपर स्थित है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह युग्म x = 1 और y = 0 यानी कि 1, 0 इन दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करता है। साथ ही साथ हम ज्योमेट्री के सिद्धांत के अनुसार ये भी जानते हैं कि जब दो सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो वह केवल और केवल एक बिंदु के ऊपर मिल सकती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दो चरों के दो रैखिक समीकरणों के सापेक्ष बनने वाली दो सीधी रेखाएं जो कि इनके हलों को प्रदर्शित करती हैं, वह केवल एक बिंदु पर मिल सकती हैं। अर्थात x और y का केवल एक ही ऐसा युग्म हो सकता है जो कि इन दोनों चरों के रैखिक समीकरण को संतुष्ट कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो चर के केवल एक रैखिक समीकरण को x और y के असंख्य मान संतुष्ट कर सकते हैं, परंतु यदि मैं उन दो चर राशियों के दो रैखिक समीकरण ले लूं तो x और y का केवल एक युग्म ऐसा हो सकता है जो कि उन दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट कर सकता है। इस प्रकार हमने x और y के हल को सीमित कर दिया। तो हमने देखा कि दो चरों के दो रैखिक समीकरणों का केवल एक अद्वितीय हल निकला, अर्थात x और y के केवल एक ऐसा युग्म निकला जो कि उन दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करता है। परंतु यह बात सदैव सत्य नहीं होती और कुछ विशेष परिस्थितियां इससे भिन्न होती हैं। इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो चरों के दो रैखिक समीकरण लिए हैं। पहला समीकरण y = x + 1 और दूसरा समीकरण y = x + 2। आइए अब हम इन दोनों समीकरणों के कुछ हल निकालते हैं। पहले मैंने लिया x का मान -2, तो पहले समीकरण का इसके सापेक्ष y का मान हो जाएगा -1 और दूसरे समीकरण का y का मान हो जाएगा 0। फिर मैंने x का मान लिया -1, तो पहले समीकरण के y का मान हो जाएगा 0 और दूसरे का हो जाएगा 1। फिर मैंने लिया x का मान 0, तो पहले वाले समीकरण का मान हो जाएगा 1 और दूसरे समीकरण के y का मान हो जाएगा 2। मैं एक और x का मान लेता हूँ। इस बार मैंने लिया x का मान 1, तो पहले समीकरण के y का मान हो जाएगा 2 और दूसरे समीकरण के y का मान हो जाएगा 3। आइए अब हम इन दोनों समीकरणों के हल को आलेख के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो जब मैंने इन दो समीकरणों के हलों को एक आलेख के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया तो मुझे इन दोनों समीकरणों के सापेक्ष में दो सीधी रेखाएं प्राप्त हुई। यहाँ पर रेखा AB हमारे समीकरण y = x + 1 को प्रदर्शित करती है और सीधी रेखा CD हमारे समीकरण y = x + 2 को प्रदर्शित करती है। अगर हम इन दोनों सीधी रेखाओं को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये दोनों रेखाएं AB और CD समांतर रेखाएं हैं, अर्थात ज्योमेट्री के सिद्धांत के अनुसार यह दोनों समांतर रेखाएं किसी भी बिंदु पर आपस में नहीं मिलेंगी। ये रेल की दो पटरियों के समान है जो कि साथ साथ चलती हैं लेकिन कभी भी मिलती नहीं हैं, अर्थात कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जो कि इन दो रेखाओं के ऊपर एक साथ स्थित होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन दो समीकरणों का कोई भी एक समान हल नहीं होगा, अर्थात ऐसा कोई भी x और y का युग्म नहीं हो सकता जो कि इन दो समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करे। इस प्रकार हमने इस अध्याय में पढ़ा कि जब हमने दो चरों का एक रैखिक समीकरण लिया तो हमें असंख्य हल प्राप्त होते हैं, अर्थात x और y के ऐसे असंख्य युग्म प्राप्त होते हैं जो कि उस दिए गए रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। परंतु जब हम उन चरों की स्वतंत्रता को समाप्त कर देते हैं और दो चरों के दो रैखिक समीकरण को लेते हैं तब हम उनके हलों को सीमित कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, पहले उदाहरण में हमारे दो चरों के दो रैखिक समीकरण का अधिकतम एक उत्तर प्राप्त हुआ, जबकि इस विशेष परिस्थिति में हमें उसका एक भी हल प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात हम दो चरों के दो रैखिक समीकरण में उन चरों की स्वतंत्रता को समाप्त करके उनके हलों को सीमित कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस उपयोगी लगें तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। इससे आपको मेरे नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने सुझावों को
वीडियोस के कमेंट्स के द्वारा मुझ तक पहुंचाइए, जिससे कि मैं अपने वीडियोस में निरंतर सुधार कर सकूं। धन्यवाद।